चमोली में हेलंग के पास दरका पहाड़ डैम साइट पर काम कर रहे श्रमिकों ने भागकर अपनी जान बचाई। 4 मजदूरों के घायल होने की मिल रही है सूचना। हिमाचल प्रदेश के शिमला कांगड़ा 4 लेन पर लैंडस्लाइड हुआ। एक तरफ से बंद हुआ रास्ता, पहाड़ों पर लगाए गए हैं जाल भी काम नहीं आए हैं। जेसीबी के जरिए चट्टानों को हटाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फ्लैश फ्लड से हड़कंप मच गया। तिंदी इलाके में पानी के तेज बहाव की चपेट में आई गाड़ी, किसी जनहानि की सूचना नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश की वजह से पंडोह बांध के पास भारी भूस्खलन हुआ है। सड़कों पर गिरे बड़े बड़े पत्थर। 28 घंटे बाद खुला चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। शुक्रवार को पंडोह बांध के पास लैंडस्लाइड से बंद हो गई थी सड़कें। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच बंद सड़क एक बार फिर से चालू हो गई है। केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से हुई शुरू। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से रोकी गई थी यात्रा। भारी बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। दोनों रास्तों पर जारी है रखरखाव और मरम्मत का कार्य। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक दर्दनाक हादसे में रामनगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राजविंदर सिंह और उनके बेटे की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब भूस्खलन की चपेट में उनकी गाड़ी आ गई। राजविंदर सिंह जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारी बारिशों से बेहाल हुआ ऊना। वहीं सड़कों पर नदियों जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। कई जगह पानी में डूबी नजर आ रही हैं गाड़ियां। मौजूदा हालातों को देखते हुए प्रशासन ने निरीक्षण संस्थानों को बंद रखने का भी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यूपी के चित्रकूट में खतरे के निशान पर पहुंचे यमुना का जलस्तर। कई गांवों में घुस गया है पानी। सड़क पर चल रही है नाव। सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। बिहार के नवादा में जल जमाव के कारण घरों में कैद बने न्यू अंसार नगर में स्थिति गंभीर हो गई है। घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। जुगाड़ के सहारे चल रही है यहां पर जिंदगी। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में स्वेना और नरसू ब्लॉक को जोड़ने वाला जो निर्माणाधीन पुल है वो धंस गया है। स्थानीय लोगों ने घटिया तरीके से निर्माण का आरोप लगाया है। तो वहीं पूर्वी भारत में अगले 5 दिन बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान से कर्नाटक तक भारी बारिश की है चेतावनी। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के बलिया में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा नदी। नदी के तेज बहाव के चलते कटान भी जारी है लगातार। कटान की वजह से पक्के मकान तक नदी में धराशायी हो रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में लगातार बारिश के चलते गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। निचले इलाकों तक पहुंच गया है पानी। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की कर रहा है अपील। तमिलनाडु के तंजावुर में ग्रैंड एनिकेट से छोड़ा गया है 27,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों को इससे लाभ मिलेगा। सिंचाई के लिए मिल सकेगा पानी। तो वहीं मौसम को देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में आज भी स्कूल्स बंद हैं। मौसम विभाग ने दी है बहुत ज्यादा बारिश की चेतावनी। आंगनबाड़ी और कोचिंग संस्थान भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आज के बाद मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाढ़ की वजह से लोग बेहाल हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में जलभराव हो गया है। एसडीआरएफ ने करीब 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पटना में भी भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बिहार में आज 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने पर तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि जिन लोगों के नाम काटे गए हैं उसका कारण नहीं बताया गया। चुनाव आयोग को बताया गोदी आयोग। तेजस्वी यादव का बड़ा दावा। कहा कि वोटर लिस्ट से कटा मेरा नाम, मैंने भरा था गणना फॉर्म। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावे को गलत बताया। बिहार में एसआईआर का ड्राफ्ट किया गया जारी। 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 4 लाख और शेखपुरा में सबसे कम 26,000 लोगों के नाम काटे। राहुल गांधी तेज प्रताप की रैलियों पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। कहा कि चोर अगर चोरी के खिलाफ बोले तो कौन यकीन करेगा। राहुल तेज प्रताप कितनी भी रैलियां कर लें, जीत तो एनडीए की ही होगी।
एक बार फिर से महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तेज प्रताप यादव ने बात कही है। कहा है कि महुआ की बेहतरी के लिए काम हमेशा हमने किया है। बिहार में लड़ रहे सभी युवा निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त भी जारी की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर वाराणसी की धरती से पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा कि पिछली सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम किया। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा स्वदेशी का संकल्प भारत के लिए जरूरी है। हम वही खरीदेंगे जिसमें भारतीयों का श्रम होगा। चुनाव से पहले एक्शन में नीतीश कुमार 181 करोड़ की लागत वाली कुर्जी नाला परियोजना का शिलान्यास किया। 91 करोड़ की लागत वाली आनंदपुरी नाला निर्माण परियोजना की भी नींव रखी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सूत्रों के अनुसार लश्कर के 3 और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। ऑपरेशन लगातार जारी। एसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ हल्ला बोल एनएसयूआई ने दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट ने खुदकुशी की। हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। मेटा साइंस के 4th ईयर के स्टूडेंट थे रोहित सिन्हा। पुलिस ने जांच शुरू की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को एस्कॉर्ट करने के बाद पुलिस जवानों ने सरकारी गाड़ी में चंडीगढ़ से भरी शराब। वीडियो वायरल होने पर एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। अजमेर में अतिक्रमण पर बनाई गई तकरीबन 250 दुकानों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। तारागढ़ पहाड़ी पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी ये दुकानें। पूरे इलाके को 4 सेक्टर्स में बांटकर ये कार्रवाई की गई। मई महीने में दुकानों को नोटिस जारी कर दिया गया था। ओडिशा के अंगुल जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। विशेष सशस्त्र पुलिस के 12 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुणे के दौंड में बवाल के बाद पुलिस सतर्क हो गई है। हालातों को देखते हुए एक साथ 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। किसी तरह के प्रदर्शन और नारेबाजी की भी इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि कल पुणे के दौंड में 2 समुदायों के बीच बवाल हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक स्थल पर भगवा झंडा फहराया था। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दागे थे आंसू गैस के भी गोले। दिल्ली के साउथ ईस्ट जिले के निजामुद्दीन में मरकज के सामने देर रात हुई फायरिंग। दुकान खाली करने के विवाद में बदमाशों ने करीब 5 राउंड फायरिंग कर दी। दुकान के मालिक फुरकान को गोली लगी। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पनीर फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। 300 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया गया। आरोपी हो गए मौके से फरार। बिक्रम सिंह मजीठिया केस में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का बड़ा एक्शन। जांच में मिले सबूतों के आधार पर मजीठिया के सहयोगियों के कई ठिकानों पर रेड। मोहाली में पूर्व अकाली नेता रणजीत गिल के ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई। विजिलेंस को रणजीत गिल और मजीठिया के बीच ट्रांजैक्शन में ड्रग मनी के इस्तेमाल होने का शक है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल से चौंका देने वाली घटना सामने आई है। वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज के शरीर पर चूहे रेंगते हुए नजर आए। वीडियो हो रहा वायरल। राजस्थान में बड़ी मात्रा में अफीम बरामद की गई है। झालावाड़ में एक कार से 6 किलो से ज्यादा अफीम की जब्त। 3 आरोपियों को नारकोटिक्स टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आंध्र प्रदेश में फर्जी रिजॉर्ट वेबसाइट का खुलासा हुआ है। राज्य सरकार के रिजॉर्ट के नाम पर चलाई जा रही थी ये वेबसाइट। राजस्थान से 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एनकाउंटर के डर से शातिर टप्पेबाज ने सरेंडर कर दिया है। महिला से जेवरात ठगने वाला तीसरे आरोपी इब्राहिम ने समर्पण कर दिया। आरोपी के पास से लूटपाट का सामान भी बरामद हुआ। गाजियाबाद में करीब 2 किलो चांदी और लाखों की लूट का खुलासा हुआ है। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और लूटी हुई जो चांदी है और पैसा है वो भी बरामद हो गया है। पटना में 2 बच्चों को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। आरोपी की पहचान हो गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमें छापामार कार्रवाई कर रही हैं। घटना के विरोध में बाजार बंद रहे। शराब पीकर झगड़ रहे युवकों में बीच बचाव करने पर मर्डर कर दिया गया। मेरठ में सर में गोली मारकर युवक की हत्या। पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में भी लिया।
आगरा के धर्मांतरण मामले के 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी को लाया गया कोर्ट में सभी को जेल भेजा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है बड़ा फैसला। अब नहीं टूटेगी दिल्ली की कोई भी झुग्गी। उन्होंने रेलवे, डीडीए और अन्य सभी सरकारी एजेंसियों को आदेश दे दिया है, वैकल्पिक आवास के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। तेलंगाना में तबेला तोड़े जाने के विरोध में हुआ प्रदर्शन। स्थानीय विधायक के कैंप कार्यालय पर भैंसे लेकर पहुंची महिला। वहीं विधायक के समर्थकों पर तबेला नष्ट करने का आरोप भी लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सेल्समैन को जीएसटी को लेकर 4,92,000 का नोटिस दिया गया है। ऑनलाइन जॉब के नाम पर युवक से लिए गए दस्तावेज। 10,000 रुपए की सैलरी पाने वाले युवक के नाम पर खोल दी थी फर्म। यूपी के बाराबंकी में 20 डबल डेकर बसों को किस रूट पर चलाया जाए, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। चार्जिंग स्टेशन भी नहीं बन पाए हैं और इसी वजह से 6 महीने से खरीदी गई जो बसें हैं वो धूल फांक रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जेल में रक्षाबंधन की तैयारियां हो रही हैं। जेल में महिला कैदी राखियां बना रही हैं। पर्यावरण की जो थीम है उसको लेकर अलग अलग डिजाइन्स की राखियां तैयार की जा रही हैं। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए पहला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। विक्रांत मैसी को भी फिल्म 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। तो वहीं फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कटहल को बेस्ट हिंदी फिल्म और 12वीं फेल को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। श्यामची आई को बेस्ट मराठी फिल्म, भगवंत केसरी को बेस्ट तेलुगु फिल्म और पार्किंग को बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड मिला। फिल्म जवान के गाने चलैया के लिए शिल्पा राव को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है। PVNS रोहित को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला है।